सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल बटन पे भी क्लिक करिए ताकि अगली वीडियो हमारी आपके पास सबसे पहले आए। मैं अंकित कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग एयरफोर्स की रैंक स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे। वैसे तो वायुसेना में काम कर रहे हर एक इंडिविजुअल की अपनी इंपॉर्टेंस है, पर ताकि सारी चीजें अच्छे से काम कर सकें इसके लिए रैंक को मोटे मोटे तौर पर 3 भाग में बांटा गया है। पहला है कमीशन रैंक, फिर आता है जूनियर कमीशन रैंक जिसे हम जेसीओ भी बोलते हैं, और आखिर में आते हैं नॉन कमीशन रैंक। क्योंकि अंग्रेजों ने भारत पर करीब 200 साल तक राज किया है, इसलिए इंडियन एयरफोर्स की रैंक का स्ट्रक्चर रॉयल एयरफोर्स से ही लिया गया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कमीशन रैंक की। कोई भी कैडेट जब एकेडमी से पास आउट होकर भारतीय वायुसेना में कमीशन होता है तो उसे सबसे पहले फ्लाइंग ऑफिसर ही बनाया जाता है। इस रैंक में काले और नीले कलर की एक पट्टी मौजूद होती है। फ्लाइंग ऑफिसर के बाद आपको बनाया जाता है फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। इस रैंक में भी काले और नीले कलर की 2 पट्टियां मौजूद होती हैं और ये दोनों पट्टी एक समान होती हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बाद जो रैंक आती है वो है स्क्वाड्रन लीडर। स्क्वाड्रन लीडर की रैंक में कुल 3 काले और नीले कलर की पट्टी मौजूद होती है, जिसमें से बीच वाली पट्टी बाकी दोनों पट्टी के मुकाबले में थोड़ी पतली होती है। इसके बाद आती है विंग कमांडर की रैंक। इस रैंक में कुल 3 काले और नीले कलर की पट्टी मौजूद होती है और ये तीनों पट्टी एक समान होती है। इसके बाद जो रैंक आती है वो है ग्रुप कैप्टन। इस रैंक में कुल 4 काले और नीले कलर की पट्टी मौजूद होती है और ये सारी पट्टी भी एक समान ही होती है। भारतीय वायुसेना ने सचिन तेंदुलकर को ग्रुप कैप्टन की रैंक से ही सम्मानित किया है। अब आती है 1 स्टार रैंक जिसका नाम है एयर कमोडोर। इस रैंक में सिर्फ एक काले और नीले कलर की मोटी पट्टी मौजूद होती है। इसके बाद जो रैंक आती है वो है एयर वाइस मार्शल की रैंक, जिसमें 2 काले और नीले कलर की पट्टी मौजूद होती है और नीचे वाली पट्टी ऊपर वाली पट्टी के मुकाबले थोड़ी मोटी होती है। ये एक 2 स्टार रैंक है। अब बात करते हैं एयरफोर्स की तीसरे सबसे बड़ी रैंक के बारे में जो है एयर मार्शल ऑफ एयरफोर्स। यह एक 3 स्टार रैंक है। इस रैंक में कुल 3 काले और नीले कलर की पट्टी मौजूद होती है, जिसमें से सबसे नीचे की पट्टी बाकी दोनों पट्टी के मुकाबले थोड़ी चौड़ी होती है। अब बात करते हैं एयरफोर्स की दूसरे सबसे बड़ी रैंक के बारे में जो है एयर चीफ मार्शल। यह रैंक चीफ ऑफ एयर स्टाफ को दी जाती है। एयर चीफ मार्शल एक 4 स्टार रैंक है। और क्या आप बता सकते हैं कि अभी एयर चीफ मार्शल का नाम क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। अब बात करते हैं सबसे हाईएस्ट रैंक की जो है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। यह एक 5 स्टार रैंक है और अभी तक यह रैंक सिर्फ एक ही एयर वॉरियर को मिली है और उनका नाम है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह। इस रैंक में कुल 5 काले और नीले कलर की पट्टियां मौजूद होती है, जिसमें से सबसे नीचे वाली पट्टी बाकी 4 पट्टियों के मुकाबले थोड़ी चौड़ी होती है। यहाँ तक तो हम लोगों ने बात कर ली कमीशन रैंक की। अब हम लोग बात करेंगे जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी जेसीओ रैंक के बारे में। तो जेसीओ में सबसे छोटी जो रैंक है उसका नाम है JWO यानी जूनियर वारंट ऑफिसर। इस रैंक में राष्ट्र चिन्ह और एक गरुड़ पक्षी मौजूद होते हैं। JW के बाद जो रैंक आती है वह है वारंट ऑफिसर यानी WO। इस रैंक में नीले और काले कलर की पट्टी मौजूद होती है जिस पर राष्ट्र चिन्ह और गरुड़ पक्षी मौजूद होते हैं। और अब आती है मास्टर वारंट ऑफिसर की रैंक, जिसको हम लोग MW के नाम से भी जानते हैं। MW रैंक जो है वो जेसीओ में सबसे ऊपर आती है। इस रैंक में नीले और काले कलर की पट्टी मौजूद होती है जिस पर राष्ट्र चिन्ह और गरुड़ पक्षी मौजूद होते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये जेसीओ को मिलने वाली सबसे बड़ी रैंक है। तो अब तक हम लोग कमीशन और जूनियर कमीशन रैंक को देख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे नॉन कमीशन रैंक के बारे में। तो सबसे पहले जो रैंक किसी भी एयर वॉरियर को दी जाती है वो है एयरक्राफ्ट्समैन, जिसको हम लोग AC के नाम से भी जानते हैं। इस रैंक में एक गरुड़ पक्षी मौजूद होता है। AC के बाद आते हैं LAC और LAC का मतलब होता है लीडिंग क्राफ्टमैन। इस रैंक में एक गरुड़ पक्षी और एक प्रोपेलर मौजूद होता है। LAC के बाद जो रैंक आती है वो है कॉर्पोरल रैंक। इस रैंक की पहचान गरुड़ पक्षी के साथ 2 शेवरॉन है। अब फाइनली बात करते हैं नॉन कमीशन ऑफिसर को मिलने वाली सबसे बड़ी रैंक के बारे में जो है सार्जेंट। इस रैंक की पहचान गरुड़ पक्षी और 3 शेवरॉन है। तो यह थी भारतीय वायुसेना को दी जाने वाली सारी रैंक। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। लाइक करें वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप इंस्टाग्राम पे हमें यानी डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी डिफेंस रिलेटेड न्यूज, अपडेट या एग्जाम नोटिफिकेशन मिस ना हो। जय हिंद।